नमस्ते समस्त विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। चलिए आज की हम अपनी अगली क्लास देखते हैं एक्सरसाइज 2B की, एक्सरसाइज नंबर 2B की 10वां प्रश्न। चलिए देखिए क्या लिखा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है जी। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही द्विघात बहुपद का सूत्र मैंने बता दिया था जी। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, उसी पर रख के हमें इसको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चलिए समय व्यतीत न करते हुए हम सवाल को बनाते हैं। ठीक है, 10 का पहला। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर यहाँ लिखिएगा दिया है। ठीक है, क्या दिया है, तो पहले जो होता है वो योगफल होता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, ये देखिए, ये जो पहले वाला होता है ना, ये वाला 1/4 ये आपका योगफल है, ये सेकेंड वाला गुणनफल है। याद रखिएगा हमेशा सब में। ठीक है, तो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। आप समझ रहे हैं ना, वही चीज है। ठीक है, तो दिया है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ठीक है, इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, -1। ठीक, चलिए द्विघात में रख दिया जाए इसको। यहां लिखिएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है जी, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, और यहाँ पे होता है a not = 0, मतलब a के पास 0 नहीं होना चाहिए जहां। ठीक है, ठीक, और इसमें यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ और नोट कर दूंगा ताकि आपको ये बात को याद रहे। द्विघात बहुपद क्या हो गया, a² प्लस bx प्लस c, a not = 0 है ना। अतः इसमें क्या करेंगे, अतः इसमें ठीक है अल्फा और बीटा का मान रखने पर, ठीक है, जहां सबसे पहले इसका मान निकालेंगे। क्या होता है, जहां a बराबर, ठीक है, जहां यार गर्मी हो रहा है, क्या हालत खराब हो रहा है। जहां मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है जी, a बराबर होता है x², ठीक, इंटू b बराबर होता है -अल्फा प्लस बीटा x, है ना, कमा c बराबर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो चलिए इतना आपको लिख देना है बस, इस कुछ खास नहीं है, आप समझ गए ना। a बराबर x², b बराबर -अल्फा प्लस बीटा x, और c बराबर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए a बराबर x², यहां कुछ नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे, x² लिख देंगे। बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, x² लिख देंगे। b बराबर देखिए क्या क्या दिया है हमारे पास, b बराबर माइनस लिखा है अल्फा प्लस बीटा x। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, किसमें है, माइनस में, तो माइनस यहाँ लिखिएगा 1/4x। ठीक है जी, अब देखिए c बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, इसके पास क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा दीजिएगा, तो -1। ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, चलिए मैं इसे थोड़ा और, अब क्या करेंगे, एक चीज ध्यान दीजिए, ये देखिए 4 ये किस में है, हर में है,
तो इसको हर में ना रखकर इससे क्या करते हैं, सीधे अंश में लाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर जो भी हर में होता है यहाँ पे लिखिएगा ना 4 से, यहाँ पर लिखिएगा 4 से बहुपद में गुणा करने पर, ऐसे गुणा करेंगे ना तो ये हट जाएगा। देखिए 4 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ 4 एकम 4 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 से मैं गुणा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4x² माइनस 4x माइनस 1। तो क्या हो जाएगा जी हमारे पास, 4 में x² का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x², ठीक है। 4 एकम 4 और 4 से 4 कट गया तो कितना हो जाएगा 1। एक नहीं लिखा जाता है, जहां भी x होता है उसके बगल में 1 नहीं लिखा जाता, वो हाइड रहता है। तो क्या हो जाएगा x, 4 एकम 4, ठीक है। तो ये लिखिएगा अतः यह द्विघात, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना कम हो रहा है, ठीक। यहाँ लिख दीजिएगा अतः द्विघात बहुपद, ठीक है, बराबर 4x² x माइनस 4, ठीक। बस हो गया, आपका यही आंसर है जी, ठीक है। इसी तरह 10वां का हम दूसरा भी बनाएंगे, वो भी सेम इसी तरह बनेगा, कुछ खास नहीं है, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है मान लीजिएगा, क्या दिया है, जो दिया है उसको मान लीजिए, ठीक है ना। हल में लिखकर मान लीजिएगा, दिया है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है जी, √2 लिख दिए हैं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा 1/3, ठीक। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर मैं ये वाला जो मान है मैं इसको, चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, जहाँ a≠0, ठीक है। अब देखिए इसके आगे जो ये है ना, अतः इसमें अल्फा और बीटा का मान रखने पर जहाँ यहाँ तक, ठीक है। ये तो आप हिंदी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप खुद से लिख लीजिए। इस वीडियो में यहाँ इस क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, इसके आगे वाले क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा इस चीज़ के लिए करने से कोई किसी के लिए फायदा नहीं है जी, ठीक है। टाइम ज़्यादा बढ़ेगा, आप समझदार हैं। C = अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए यहाँ रखिए x² माइनस, ठीक है। ये देखिए क्या है, रूट में 2 है, क्या है, रूट में 2, तो रूट में 2x, ठीक। अब क्या है, ये प्लस 1/3, प्लस 1/3 हो गया। अब इससे हम क्या बताए थे आपको, अभी हमने कहा कि जब भी, ये देखिए क्या हुआ है, अभी मैंने आप सभी से कहा जी कि कभी भी हर में कोई संख्या हो तो इसको हटा दीजिए, यानी एक बहुपद बना दीजिए। जिस तरह मैंने ये ऊपर वाला बहुपद बनाए थे जी, उसी तरह इसको भी बना दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, इसमें यहाँ लिखिएगा 3 से क्यों नीचे 3 इसलिए 3 से बहुपद में गुणा करने पर, जैसे गुणा करेंगे ये हट जाएगा, ठीक है ना।
मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 3 में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक, माइनस 3 में रूट 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2x, प्लस है तो प्लस 3 कम 3 है, 3 से 3 कटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। ये क्या आपका बहुपद है, अतः द्विघात बहुपद, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 है। ठीक है जी, 2 हो गया। चलिए हम तीसरा पे देखते हैं। तीसरा भी सेम वही है जी, दिया है अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है जी, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है आपका √5, ठीक। अब मैं इसके बीच वाला ये जो चीज है ना, मैं यहां से लेकर यहां तक मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग जो समझ सकते हैं आप लोग फेयर करना हो तो वो कर लीजिएगा, और लिखना हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए जी, ठीक है। वो लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि मुझे याद है तो कर देना, आपको भी याद होना चाहिए इसका सूत्र। तो क्या होगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, तो 0 में x का गुणा करेंगे तो क्या होगा जी, लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 0x हो गया और ये प्लस में √5 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे x स्क्वायर, जब इसका गुणा करेंगे ना तो इसका मान क्या होता है 0, तो 0 से कोई मतलब है नहीं, और ये भी खत्म हो जाएगा तो प्लस √5 बचेगा, क्या बचेगा √5, है ना। अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद ठीक है बराबर x स्क्वायर प्लस √5। एक बात ध्यान दीजिएगा जी, ये 3 से बहुपद जो गुणा किया गया है ना, क्यों किया गया, क्योंकि ये देखिए ये आपका भिन्न में आ रहा था, तो इसको सरल रूप में बदलने के लिए इसको ऐसे गुणा किया जाता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर भी किया था। तो ये बात आप मत भूलिएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप ऐसे करके कहीं भी कोई भी प्रश्न आप लगा सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न आएंगे उसको हम लोग लगाएंगे, ठीक है। चलिए 11 प्रश्न नंबर देखते हैं। 11 का पहला क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। सेम यही क्वेश्चन है जो 10 वाला क्वेश्चन है। चलिए समय व्यतीत न करते हुए हम बहुत जल्द सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहां लिख लीजिएगा, दिया है अल्फा प्लस बीटा, इसको लिखने से क्या होता है ना, जानवर समझ जाता है क्या क्या दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 1, ठीक है, कमा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1 दिया है, सिर्फ 1 दिया है। अब बताइए इसका द्विघात बहुपद निकालना है। सूत्र आप जानते ही a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसी पर रख देंगे, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा आप जानते ही हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूजन मत होइएगा। उसके ऊपर आप देख लीजिएगा जी, तो एक्स स्क्वायर है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस एक एक्स यहाँ पर लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे 1x लिखा है ना, तो यहाँ पे ये 1 नहीं लिखा जाता है, ये हाइट रहता है, इसका मतलब इसके पास 1 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। यही आपका क्या है बहुपद है, ये लिखिएगा बहुपद, अतः द्विघात बहुपद। बहुत ही आसान सवाल है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए 11 का 2 नंबर देखिए। 2 नंबर है -1/4 दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4, ठीक। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, आप मैंने आपको पहले बता दिया है जी,
ठीक है, बहुत आसान है लिखना। लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए एक बात यहाँ देखिएगा, माइनस वहाँ था, माइनस यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। माइनस, ठीक है, मैं इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया, -1/4x, है ना। यहाँ प्लस है, देखिए इसके पास प्लस है तो प्लस 1/4, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा जी, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x और ये हो गया 1/4। अब यहाँ पर देखिए ये बट्टे में है, फ्रैक्शन में है ना, तो हम चाहते हैं इसको फ्रैक्शन में ना करें, एक बहुपद के रूप में करें, फ्रैक्शन से इसको हटा दें। सिंपल है, फ्रैक्शन से मुझे इसको हटाना है, हटाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, आराम से शून्य कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे सिंपल चीज यही है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा सवाल दिया हो, कह दे कोई शून्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप फ्रैक्शन को हटा दीजिए, सबसे पहले फ्रैक्शन को हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, नीचे क्या है 4, तो 4 से गुणा करने पर, 4 से बहुपद में गुणा करने पर, 4 से बहुपद में गुणा करने पर, ठीक है। देखिए जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूं। देखिए 4 में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे, 4x स्क्वायर, अभी 4 प्लस है तो प्लस, इस 4 का हमेशा अंश में गुणा, हर में गुणा नहीं होता है जी, जब गुणा करते हैं ना तो अंश में होता है, हर में मत कर दीजिएगा, ये गलत चीज है, 7 की बात है। तो 4 एकम 4, जब यहाँ 4 होगा, 4 से 4 कटेगा तो क्या बचेगा, एक तो लिखते नहीं है तो क्या बचेगा, x प्लस यहाँ भी 4 एकम 4, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1। अतः द्विघात बहुपद, ठीक है, क्या हो गया जी, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, ठीक है जी। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए जी, 3 नंबर, क्या है, 4 - 1 दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, मैं ट्रैक रख रहा हूं जी। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, यही इसका बनेगा, यही है इसका है, अतः द्विघात बहुपद यही इसका है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 है, ठीक है, ये 4x - 1 है, ठीक है जी। चलिए हम देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, यदि बहुपद ax स्क्वायर -5x प्लस c के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक के 10 के बराबर है, तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को पहले समझिए, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका एक बहुपद दिया है, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, इसका मतलब दो शून्यांकों का योगफल क्या होता है और दो शून्यांकों का गुणनफल, ये दोनों का मान कितना दिया है, 10। योगफल जो लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा ना, वो कितना है 10, और गुणनफल भी कितना है 10, तब हमें ए और सी का मान ज्ञात करना है। आप बात समझ रहे हैं, चलिए इसको करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। सवाल को समझ लीजिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए दिया है एक ax स्क्वायर -5x प्लस c, तो a और c का मान ज्ञात कीजिए, और दो शून्यों का योगफल और गुणनफल क्या दिया है 10, तो सीधे हम रखकर बनाते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले योगफल लिखिए, ठीक है, तो दो शून्यों का योगफल ऐसे लिखेंगे, दो शून्यों का योगफल। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि योगफल कितना दिया है, 10 दिया है भाई, कितना दिया है 10। क्या होता है, दो शून्यों का योगफल कितना क्या होता है जी, -x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है।
दो शून्यंकों का योगफल क्या हुआ, माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए योगफल कितना दिया है हमारे पास, योगफल बराबर कितना दे रहा है 10, कितना 10 यहाँ लिख देंगे, ठीक है जी। माइनस एक्स का गुणांक, देखिए एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर 5, तो 5 लिख देंगे, -5 है तो क्या होता है माइनस, ठीक है -5 है तो -5 लिख दिए। स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1। लेकिन देखिए ए का मान निकालना है तो यहाँ पर ए आता है कि नहीं आता है, अरे भाई माइनस यही तो होता है ना, माइनस बी बटा यही तो होता है। तो ये देखिए यहाँ पे यही तो होता है माइनस बी बटा ए, ये तो होता है और ए का मान निकालना है, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ठीक। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 बराबर माइनस माइनस प्लस 5a, ठीक है। तो ये इधर गुणा में आ जाएगा, इधर आएगा तो गुणा में, तो क्या हो जाएगा 10a बराबर 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 5 से कम 5, 5 दूना 10, a बराबर 1/2, a बराबर क्या आ गया जी 1/2। देखिए कितना ईजी है, ठीक है। अब इसी प्रकार गुणनफल निकाल देंगे, दो शून्यंकों का गुणनफल ऐसे ही, ठीक है। दो शून्यंकों का गुणनफल कितना है 10। देखिए अल्फा इंटू बीटा अब लिख सकते हैं, मानकर तो लिखना है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, उसके नीचे 10 लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। बराबर क्या होता था c बटा ए, c बटा ए, जहां c हमारे पास क्या था अचर पद और a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अब देखिए तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया था 10, लिखा बराबर 10, c बराबर कितना हमारे पास आ रहा है c अचर पद तो कितना है c ही लिखेंगे, c तो c लिखेंगे। a बराबर कितना है, अब देखिए अब a बराबर ये नहीं कि ये रखेंगे, a बराबर जो मान आया है इसको रखेंगे हम, ठीक है ना, यहाँ पे यही ध्यान देना है आपको। a बराबर क्या रख देंगे 1/2, 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये इसमें गुणा हो जाएगा तो c/2 और 2 कम तो 2 बचे 10, ठीक है। तो इसको लिखिए c बराबर कितना 5, c बराबर कितना हो गया जी 5, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां समझ में 2 बचे 10, ठीक है। अतः a बराबर कितना 1/2 तथा c बराबर सिर्फ 5 हो गया जी। सवाल बन गया ये। चलिए देखते हैं हम 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए जी 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, तथा इस बहुपद के गुणांक और गुणांकों और शून्यंकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए, यानी जांच भी करना है, ठीक है। ये प्रश्न कैसा है, तो ये एक प्रश्न सिर्फ इन्हीं प्रश्नों के जैसा है, ये प्रश्न यही है, लेकिन किया क्या है ना, ये देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन में दे दिया है, तो इससे आप डरिए मत, मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका आप लोगों के लिए है और मुझे उम्मीद है आप ये प्रश्न खुद सॉल्व करेंगे और मैं आपको खुद सॉल्व करने के लिए ही दूंगा, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2, ठीक है ना, यही है। यहाँ पे लिखिएगा इसमें तो ये नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 है ना, बहुपद में, ठीक है, बटे में क्या है 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, जैसे 6 से गुणा करेंगे ना तो यहां पर हो जाएगा 6 और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर
प्लस 1/6x-2। जैसे इसको गुणा करेंगे ये बट्टे वाला हट जाएगा तो आसान हो जाएगा, आप कर सकते हैं। इसके बाद कितना हो जाएगा ये 6x²। 6 में 1 का गुणा करेंगे क्या, 6 से 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, और ये 6 दूना 12। ठीक है, x का क्या करने पे, गुणनखंड करने पर। अब इसका आप गुणनखंड कीजिए। ठीक है, गुणनखंड निकालने के बाद शून्य निकालिए, फिर सतत की आप जांच कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रश्न जरूर बना देंगे, आप पे मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है जी, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगर ये प्रश्न आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा जी। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप हमारी सारी वीडियो देखे होंगे तो जरूर आप बना लेंगे, मुझे इतना आप पे विश्वास है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको ठीक उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे जी। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ लिख लीजिएगा क्या दिया है, ठीक है, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। ठीक है, देखिए ये फ्रैक्शन में तो थोड़ा सबको दिक्कत करता है, तो मैंने यहाँ पे बताया था। आप क्या करिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। ठीक है, 3 से क्यों नीचे 3 है, 3 से बहुपद में गुणा करने पर, बहुपद में गुणा करने पर। क्यों गुणा करते हैं, ताकि एक सरल बहुपद बन जाए। कौन से बन जाए, सरल। देखिए कैसा, 3 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सब में 3 सते 21 y²। अब 3 से इस 11 मल्टीप्लाई करते हैं, अंश से मल्टीप्लाई होता है, माइनस है तो माइनस 11 त्याएं 33। ये देखिए 33/3, 3 11 हुआ 33, फिर वही आ गया, क्या आ गया 11y। ठीक है, 3 दूना 6 और 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, फिर 3 दूना 6, फिर भाग दीजिएगा 3 दूना 6 ही आएगा आपका, फिर क्या आएगा 2। देखिए कितना बढ़िया बदल गया, एकदम सिंपल में। अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये चलिए मैं इसे बनाकर दिखा देता हूं। ठीक है, कोई ऐसा भी प्रश्न हो जो आपको समझ में ना आया हो या कोई पूछना हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, आपको हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो 21y² माइनस 11y माइनस 2 का क्या करने पे, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। ठीक है, चलिए गुणनखंड कर दीजिए। इसमें गुणा करेंगे तो क्या, 21 दूना 42, क्या हो जाएगा 42। तो क्या लिखेंगे भाई, 21²। अब ऐसा 2 नंबर लीजिए जिसको तो देखिए 21y² हो गया, गुणा करें 21 दूना 42, 14 त्याएं 42, 14 में से 3 गया 11। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा -14y प्लस 3y माइनस 2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 14 त्या 42, 14 में से 3 गया 11। ठीक है, इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा, 7 कॉमन, 7 3 7 दूना 14,
7y कॉमन आ गया, भाग देंगे तो 7 त्रिका 21, वाई से वाई तो 3y, माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस, 7 दूना 14। इसमें क्या कॉमन आ गया? कुछ नहीं, तो +1 कॉमन लीजिए, भाग देंगे तो क्या आएगा? 3y प्लस माइनस माइनस क्या आ गया? 2। ठीक है, एक बार बाहर वाला, एक बार अंदर वाला है ना। तो अतः इसके गुणनखंड इसके गुणनखंड 7y प्लस 1 3y माइनस 2 है ना, तथा इसके शून्यक ज्ञात करने पर, क्या ज्ञात करेंगे जी? शून्य ज्ञात करना है ना, शून्य ज्ञात करने पर, ठीक है, 7y प्लस 1 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, चलिए, तो 7y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर -1/7। ठीक है, और ये देखिए प्लस में, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो y बराबर 2/3। ये गुणा में होता है, इधर भाग में चला आता है जी। ठीक है, ये 7वीं और 8वीं की बात है। तो अतः इसके शून्यक क्या हो गया? -1/7 पहला, ठीक है, एक दूसरा हो गया 2/3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? सत्यता की जांच, वही बचा है, तो यहां लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर। ठीक है, क्या होता है? दो शून्यंकों का योगफल, मैं वो नहीं लिखूंगा, दो शून्यंकों का योगफल मैं सीधे जांच करके दिखा दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सीधा बता दे रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। आप उसको लिख लीजिएगा पीछे वाले किसी नोट से देखकर। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, अच्छी बात नहीं है। तो पहले वाला अल्फा होता है 1/7 प्लस बीटा 2/3, तो -b, तो माइनस b का मान क्या है हमारे पास? b का मान क्या है जी? कौन सा लेंगे आप लोग? b का मान ये लीजिएगा, ठीक है ना, ये वाला लेंगे आपको, -11, तो -11 यहाँ पर लिखना है। a बराबर 21, तो 21 यहाँ लिखिएगा। ठीक है, जो है वही लिखना है आपको। 7 और 3 का एलसीएम 21, 7 त्रिके 21 -3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 दूना 14। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 11/21, 14 में से 3 गया 11/21 बराबर 11/21। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? गुणनफल। तो गुणनफल यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, गर्मी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूरी भीग चुकी है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो क्या होगा? -1/7 गुणे 2/3 है ना। c हमारा क्या है? -2, ना लिखिए -2, तो -2 लिखेंगे। ठीक, और a हमारा 21, तो 2 एकम -2/7 त्रिका 21, और ये भी क्या है? -2/7 त्रिका 21। ठीक है जी, 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है जी। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखिए जी क्या कह रहा है। कह रहा है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3 माफ कीजिए √2 तथा -3/2 है। इसके शून्यक भी ज्ञात करना है।
देखिए सबसे पहले देखिए योगफल और गुणक दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेंगे, बहुपद ज्ञात कर लीजिएगा। और जब बहुपद ज्ञात हो जाएगा तो शून्य ज्ञात करना और ही आसान है, मैंने आपको बता रखा है जी। चलिए बनाते हैं सवाल को। तो देखिए जिसमें भी वही लगेगा अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों का योग है अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। क्या होगा जी, इसमें दिया है √2, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, -3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आप जानते हैं लिखना कैसे लिखा जाता है, सब मैंने बता रखा है जी, ठीक है। मैं इसको ड्रा कर रहा हूं, ओके। चलिए क्या होता है, x², ठीक है ना, माइनस √2x, और ये हो जाएगा -3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ बट्टे में क्या आ गया, 2, तो इस 2 को हटाना है तो क्या करेंगे, 2 से बहुपद में क्या करने पे जी, गुणा करने पर, गुणा करने से क्या होता है, ये बहुपद सरल में बदल जाता है, किसमें, सरल में, और उसका निकालना बहुत आसान होता है। 2 से करिए तो क्या हो जाएगा जी, 2x², ठीक है। और 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 2√x, और ये 2 × 6, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 × 6 तो -2, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, -2, ठीक। गर्मी बहुत ज्यादा है जी। तो यह हमारा बहुपद हो गया जी, ठीक है। ये हमारा क्या, अतः अभिष्ट बहुपद, यहाँ लिख सकते हैं, अतः यह अभिष्ट बहुपद है, यह अभिष्ट बहुपद है, तथा इसके क्या करेंगे जी, गुणनखंड करेंगे तभी तो शून्य के निकालेंगे। गुणनखंड करने पर, चलिए किया जाए जी। क्या लिखा है, 2x² माइनस √2x - 2, 2 दूना 4, ठीक है जी। तो ये 2x² हो गया, 2 दूना 4 हो गया। ऐसी संख्या लेना है, गुणा करने पे 4 आए और उसको घटाने पे -2x आए, है ना। ये बहुत जटिल प्रश्न है जी, देखिए पेपर के माध्यम से हम समझाएंगे आपको, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे एक ये देखिए, 2 से गुणा किया तो 2 × 6, तो 3 दूना 6, यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, गलत हो गया हम लोगों से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ 3 होगा, क्या होगा, 3, तो 3 दूना 6, ये 6 आ गया। अब 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 अपन क्या हो जाएगा हमारे पास, 3, 2/3, और ये 3 एकम 3। अब इसी दोनों को हमें ऐसा करना है कि यहाँ -2√x लाना है, क्या लाना है, -2√x। कैसे आएगा जी, अब यहाँ ध्यान लगाना पड़ेगा जी, ठीक है। कैसे होगा, देखिए ध्यान, क्लास 9 आप पढ़ चुके हैं। अगर 3 ये लिखा है, ठीक है, अगर मैं 3 को बाहर ले लूँ, ये 3√2 कर लूँ, ठीक, और मैं यहाँ पे एक और √2 ले लूँ, मैं इसको रूट में ले रहा हूँ। अब रूट में क्यों ले लिया भाई, कैसे ले सकते हो, तो ये जो 2 लिखा है ना, याद रखिएगा, 2 × √2 बराबर होता है 2, तो इस 2 की जगह पर मैंने क्या लिया, 2 रूट ले लिया, और 3 है तो 3 ऐसे रहने दिया। आई बात समझ में जी। अब देखिए जब मैं इसका गुणा करूंगा तो ये देखिए 3 √2 से क्या हो जाएगा, 2, तो कितना हो गया, 6। और जब मैं 3 √2 में से -2 घटाऊंगा ना, तो ये देखिए हमारे पास बचेगा 2,
इसके पास हमेशा एक होता है पर लिखा नहीं जाता, 3 में से 1 गया 2 और 2 रूट 2 यही बचेगा। तो आई बात समझ में आपको जी, हमारे पास ये बात समझ में आई। ठीक है, ये कैसे किया गया, ये इसके पास हमेशा एक होता है, 3 में से 1 गया तो ये 3 में से ये प्लस में होगा जी, 3 में से 1 गया तो 2 रूट 2। ये बात समझ में आई जी। ये वाला मैं फिर से एक बार समझा दूं आपको कि 3 रूट 2 गुणे 3, मैंने 2 रूट को कितने बार लिखा, 2 रूट गुणे 2 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 2 गुणे रूट 2 बराबर होता है, उसका मान आता है 2 ही आता है, इसलिए 2 को मैं रूट 2 ले आऊं। फिर 3 यहाँ पे मैंने गुणा में कर लिया, तो 3 का 3 रूट 2 में रूट 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो गया 2, 3 दूना 6। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, -3 रूट 2 में से +2 रूट, है ना। अब देखिए इसके पास हमेशा एक होता है, अब तो ये ज्यादा संख्या है तो ये घट जाएगा, तो 3 में से 1 गया तो 2 रूट 2 आ गया। ठीक है, क्या गया 2 रूट 2। आई बात समझ में, तो हमें भी तो यही चाहिए यहाँ पर, यही तो निकालना है हमको। ठीक है जी, चलिए तो इसको ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक और हम लोग गलती किए हुए हैं, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुई है, छोटी सी मिस्टेक। मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, क्या देखिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ छोटी सी गलती हो गई है, मैं इसको सुधार दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये क्या हुआ 2x²। ठीक है, यहाँ पर नहीं, ठीक है, ये यहाँ तक लिखे हैं लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, वही गलती। यहाँ देखिए ठीक लिखे हैं, यहाँ गलत कर दिए थे हम, उसको उसी को सही कर रहे हैं। ठीक है, 2x² - 2 रूट x -3। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या आया था जी हमारे पास, 2x² - 3 रूट 2x प्लस रूट 2x -3, यही। ठीक है जी, कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए इसको फैक्टर किया जाए, फैक्टर कीजिए, बताइए क्या कॉमन ले सकते हैं आप इसमें से, देखिए ध्यान से। कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें से रूट 2 कॉमन ले सकते हैं। अब कैसे ले सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें बताना पड़ता है जी। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर कैसे रूट 2 कॉमन लेते हैं हम। ये 2x² लिखा है -3 रूट 2x प्लस 2 रूट 2x -3। पहले इन दोनों का कॉमन देखिए, ये 2 लिखा है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणे रूट 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 रूट 2 है। ठीक है, तो जब ये 3 रूट 2 है तो यहाँ से मैं 1 2 कॉमन ले लूंगा, तो 1 को बच जाएगा हमारा, दिख रहा है जी इसमें से, क्योंकि रूट 2 गुणे रूट 2 का मान कितना होता है 2, इसलिए 2 ना लेके रूट 2 में यहाँ कॉमन लूंगा। ठीक है, तो क्या कॉमन लेंगे जी, रूट 2x, रूट 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, रूट 2x ब्रैकेट में बच 1 बच जाएगा, तो रूट 2x प्लस माइनस माइनस रूट 2x से रूट 2x कट गया तो क्या बचा जी 3। ठीक है, अब इन दोनों कुछ कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो +1 कॉमन ले लीजिए, 1 + 1 क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है तो प्लस ले लिए। अब 1 में रूट 2 का भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, रूट 2x प्लस माइनस माइनस 1 में 3 का भाग दीजिएगा 3 आ गया, यही आपका। ठीक है, चलिए एक बार बाहर वाला 2x -+1 और दूसरा 2x -3 ब्रैकेट वाला। ठीक है, अब ये क्या है, यह इसके 2x + 1 2x -3 इसके गुणनखंड है। किसके गुणनखंड है जी, जो ऊपर सवाल दिया है उसका क्या है, गुणनखंड है, तथा इनका शून्यक ज्ञात करने पर। ठीक है, शून्य ज्ञात करेंगे तो रूट 2x + 1 = 0। ठीक, ये भी ले लीजिए, रूट 2x -3 =
0। चलिए, तो √2x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/√2। ठीक है, यहाँ भी कर लीजिए, √2x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 3/√2। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा, अतः इसके शून्यक, क्या शून्यक -1/√2, अतः इसके शून्यक -1/√2, 3/√2 तथा बहुपद पूछा था ना, क्या आया था हमारे पास, ये वाला 2x² - 2√2x - 3 है। ठीक है जी, ये सवाल बन गया आपका 15 नंबर सवाल। ठीक है, चलिए हम 16 नंबर सवाल पे चलते हैं। ये देखिए क्या हाल हुआ है। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि बहुपद px 6x² + 7x माइनस ब्रैकेट में k - 2 एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। अच्छा, तब k का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को पहले समझिए। कह रहा है कि यदि बहुपद ये इतना है, हमारे पास c के स्थान पे क्या दिया है, k - 2 दिया है, यानी कि दो शून्यकों के गुणनफल पे ये सवाल बनेगा। k - 2 दिया है तो उस पर बनेगा। एक शून्य दूसरे के व्युत्क्रम है, एक शून्य के दूसरे से क्या व्युत्क्रम है, तब k का मान ज्ञात करना है। यानी कि दो शून्य का गुणनफल जो होता है ना, उसी पे सवाल बनेगा जी। सवाल समझ गए, चलिए इसको हम बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा इसमें लिखना पड़ेगा आपको। चलिए, सबसे पहले क्या करिएगा, मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए बहुपद का पहला शून्यक अल्फा है। आप अल्फा कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं अल्फा मान रहा हूँ, बेस्ट होता है। अल्फा बीटा ये लगता है इसमें, तो इसमें ठीक है। मान लीजिए बहुपद का पहला शून्य क्या है, अल्फा है। सवाल को इसी तरह लिखेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा जो शून्यक है इसका क्या है जी, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम है। इसलिए जब व्युत्क्रम है तो क्या होता है, उल्टा, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा भाई, दूसरा शून्य जो आपका होगा, दूसरा शून्य 1/अल्फा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है जी, समझ में आ गया। अब देखिए, हम जानते हैं, अब यहां से ये लिख ले लीजिए कि हम जानते हैं कि दो शून्यंकों का, मैंने बताया था उसे बनेगा जी, दो शून्यंकों का गुणनफल ठीक क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा, अचर पद, यही ना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर
अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ क्या होता है सी, माफ कीजिए सी बटा ये, इसको यहाँ लिखना था, हम गलती से इसको यहाँ कर दिए, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ लिख लीजिएगा, इसको आप यहाँ लिखिएगा, थोड़ा इसको लास्ट में कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए तो देखिए यही होता है। ठीक, तब यहाँ पे क्या करना है, हमको सिर्फ मान भरना है। ठीक है, तो दो शून्यांकों का व्युत्क्रम जो दिया है हमारे पास, क्या दिया है, शून्य दिया है। शून्य कैसे निकलता है जी बताइए आप, शून्य कैसे निकलता है, आप खुद से आप बताओ जी। एक शून्य दिया हुआ है, एक यानी कि अल्फा और बीटा का मान कितना दिया हुआ है, एक दिया था, अल्फा और बीटा का मान कितना, एक। और ये अब देखिए सी बटा, हम बताए थे ना सी का मान, तो सी का मान हमारे पास दिया है माइनस के बटा माइनस 2। ठीक, और बटे ए का मान क्या होगा 6 क्यों, किताब कहाँ गया जी, 6 क्यों यहाँ देखिए। ठीक है, ये सी का मान मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ए का मान। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो 6 बराबर माइनस, अब देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2। ठीक है, के को इधर लेकर आइएगा तो के किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा जी 4, -4, के बराबर -4। ठीक है जी, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे लिखिएगा तो के का मान -4 है। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अगला हमारा प्रश्न क्या है, 17 नंबर, उस पर ध्यान दिया जाए। इसमें पेज है जी, पेज खाली क्या है, 17 नंबर सवाल। ठीक है जी, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा, बहुविकल्पीय प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा जी, बहुत मोस्ट 1 नंबर का प्रश्न है जी, आता है पेपर में। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1 के शून्य का अल्फा तथा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए ये सवाल कितना बढ़िया है, और मैंने इसके बारे में बताया भी था कि ये कैसे आपसे बनेगा। देखिए जब ये दिया हो तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम सीधा मान रखते हैं। क्या करते हैं मान, कैसे, द्विघात बहुपद के सूत्र पे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे रखिए, आपका मान डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का ही तो मान निकालना है, चलिए इसको निकाल दिया जाए। ठीक है, क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स होता है ना जी, प्लस बी एक्स होता है सी। ठीक है, से कोई इसी से इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप समझिए इस बात को। ठीक है, जहां ए बराबर क्या हमको मिला 1, बी बराबर हमारे पास इस प्रश्न में देखिए, आप प्रश्न में देखिए क्या यहाँ बी बराबर कुछ है, नहीं, 0। सी बराबर -1, जी बराबर बी बराबर 0, सी बराबर -1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, देखिए यहाँ पर किसका मान पूछा है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसका होता है, 2 शून्यांकों का योगफल, वही ना होता है जी, 2 शून्यांकों का योगफल। याद आ रहा है जी, अल्फा प्लस बीटा, मैं यहाँ पे लिख दूं 2 शून्यांकों का योगफल क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा। अगर यहाँ पर प्रश्न में यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा किया होता तब शून्य का गुणनफल का लगाता है, 2 शून्यांकों का गुणनफल, लेकिन अल्फा प्लस बीटा किया है तो 2 शून्यांकों का योगफल लगेगा। ठीक है, क्या होता है जी, -b बटा a, बस। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर रख दीजिए, ये माइनस होता है, माइनस बी का मान क्या है 0, तो 0, और ये बराबर मान आप भाग देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा।
क्या आएगा 0। देखिए 0 दिया है कि नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। चलिए ये सवाल हम देखते हैं। चलिए 18वां प्रश्न देखिए, 4x² माइनस 3x माइनस 7 का शून्य अल्फा और बीटा हो। सेम इसी के आधार पर बनाएंगे जी, जिस तरह ये बनाए थे सवाल इसी के आधार पर बनाएंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। 18 नंबर है, मैं डेक यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। ए का मान यहाँ पर मैं डेक यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए बराबर आप समझ लीजिएगा जी। ऐसे प्रश्न जब आए ना तो सीधे इसको डेक बनाना सीखिए आप लोग। अब ये नहीं कि इसके लिए भी पेपर कॉलम अब चलाएंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। दिख रहा है जी प्रश्न, ए बराबर क्या दिया है 4, तो मैं 4 लिख दे रहा हूँ। बी बराबर -3, सी बराबर -7, ठीक है। अल्फा तथा बीटा है, इसका मान बराबर होगा, ये पूछा है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अल्फा, ये अल्फा दिख रहा है जी, ये 1 बीटा इसी के बराबर पूछा है। तो क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए। अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा, यही होगा, अल्फा और बीटा ही होगा। अब देखिए अल्फा से अल्फा में भाग देंगे तो क्या बचेगा, बीटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बीटा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो या आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, या अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू क्या होता है जी, -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर क्या करेंगे, b माइनस a, b बराबर क्या था -3, तो -3 तो -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -3 कर दीजिए और a बराबर 4, ठीक। तो इसको बना लीजिए पहले, -+3/4, ये हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/4। अब इसका निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, ऐसे ही आपको निकालना है शॉर्ट ट्रिक से। क्या हो जाएगा, -7/4 आ गया। अब यहाँ पर रख देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस पक्ष में यहाँ मान रख देना है। मैंने ये बस अल्फा बीटा निकाला है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/4 यहाँ रखना है, ठीक, कोई दिक्कत। और बट्टे में क्या है, तो बट्टे में देखिए 7/4 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, -7/4। और मैंने ऐसे a/b गुणे c/d को क्या कैसे सॉल्व करने के लिए आपको बताया था, तो a/b गुणे d/c, 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, बचा क्या 3/-7। अब देखिए नियम होता है कि हर में कहीं माइनस को नहीं रखा जाता है, इसको हटाने के लिए -1 से हम गुणा करते हैं, किससे, -1 से, ऊपर नीचे दोनों बगल हम गुणा करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 7 एकम 7 और 3 एकम 3 क्या हो गया, -3। तो आंसर होगा आपका, यहाँ पे आंसर होगा अल्फा, ये अल्फा प्लस 1/बीटा इजक्वल टू -3/7, यही आपका आंसर होगा जी, ठीक है। देखिए दिया ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए क्या देता है, यहाँ पर देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है। ये देखिए ऑप्शन नंबर कितना दिया है, डी, 18 का डी, ठीक है। यहाँ देखिए 18 का डी, ठीक है जी। अब चलिए ये प्रश्न को देखते हैं। दिया द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x माइनस 1 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। अब ये प्रश्न बहुत ईजी है, आपको शॉर्ट ट्रिक से मैं समझाऊंगा, समझिए ध्यान से। शून्यांकों का गुणनफल पूछा, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है भाई, दो शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या होता है, c/a। अब बताओ भाई c बराबर क्या आएगा, -a, a बराबर क्या आएगा 4, क्या हो जाएगा -1/4, बस हो गया, सिंपल, बस -1/4।
देखिए यहाँ पर मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, यहाँ पर देखिए बी, आंसर नंबर बी। यहाँ पर देखिए, क्योंकि शून्य का गुणनफल पूछा था। शून्य का गुणनफल का सूत्र मैं जानता हूँ, दो शून्य को गुणनफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस सी बटा ए, तो बस सी बटा ए का शून्य निकालना था, तो शून्य उसी से निकलता है, निकाल दिया। अब इसको देखिए कैसे बनेगा। 20 नंबर, बहुपद 4x² माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे एक एरर है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये मैच ही नहीं कर रहा है, इससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य होंगे। इसको फैक्टर कर लीजिएगा, 6 कम 6। देखिए अब गुणा करने पे 6 चाहिए और उसको घटाने पे 5 चाहिए। 2 त्याई 6, 2 और 3 होगा, 2 और 3, तो 2 और 3 यहाँ फैक्टर निकाल लीजिए आसान तरीके से। अगर आपके पास थोड़ा तर्क लगाएंगे तो बहुत फास्ट आप निकालना सीख जाइएगा। कैसे निकालिएगा? तो सीधा यहाँ पर लिखिए 2x और यहाँ पे समझो 6 दूना 12, तो यहाँ पे क्या करिएगा माइनस 2x प्लस माइनस 3x प्लस 6। एक यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x, और ये x माइनस 2, एक आ गया, एक मिल गया आपको। दूसरा क्या मिलेगा यहाँ पर 3, क्या मिल गया 3, बात खत्म। एक मिल गया x बराबर 2, दूसरा मिल गया है x बराबर x प्लस 3। तो शून्य क्या हो गया, x बराबर 2, प्लस में हो जाएगा, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, और ये किस में था प्लस में, तो किस में हो जाएगा माइनस में। दिया है नहीं। अभी क्या पूछा है जी, शून्यक है, शून्यक है। तो यहाँ पर अब यहाँ एक और चीज समझिए, ये तो आपका प्लस में हो गया पर ये आपका माइनस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, ठीक है। किस में होना चाहिए, मैं यहाँ सही लिख दूँ, अतः इसके शून्यक प्लस 2 और माइनस 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ना, ये यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी इसमें एरर हो रहा है, तो यहाँ पर आप कर लीजिए माइनस, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर सही है, ठीक है जी। यहाँ पर अब मिला लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट त्रिघात बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध को लेकर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट आप जरूर कीजिए, कुछ भी लिखिएगा जरूर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।